हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग घातांक के सिद्धांत का प्रश्नावली 1.2 का ये 16 सवाल हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। ये 17 नंबर का प्रश्न है, देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। दिया है कि यक्स धन वाई धन जेड बट्टे यक्स इनवर्स माइनस वाई इनवर्स यक्स इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स इंटू जेड पर -1 घात प्लस जेड -1 इंटू एक्स पर -1 घात दिया हुआ है। तो इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसका हल देखें। देखिए, यह दिया है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे एक्स पर -1 घात वाई पर -1 घात प्लस वाई पर -1 जेड पर -1 प्लस जेड पर -1 इंटू एक्स पर -1 ये दिया हुआ है। तो देखें इसको, एक्स वाई जेड, इसको हम हर में ले जाएं, ठीक है। हर में तो है, इसको इसके हर में भिन्न बनावें और इसको नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इसका घात जो है धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को जो है हम ले जाएं नीचे तो 1/वाई जेड हो जाएगा और यह भी 1/जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसके जो हर में दिया है भिन्न, इसको हम जोड़ लें, ठीक है। तो ऊपर जो है एक्स वाई जेड हो जाएगा अंश में, और इसका हर अगर जोड़ें यह भिन्न वाला तो इसका एलसीएम जो होगा एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस एक्स वाई से हम एक्स वाई जेड में भाग करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, जेड बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका जेड। उसी तरह से वाई जेड से एक्स वाई जेड में भाग करेंगे तो वाई जेड कटेगा, एक्स बचेगा, और जेड एक्स से भाग करेंगे इसमें तो जेड एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा। अब देखें, ये भिन्न हो गया, भिन्न हर में हो गया तो यह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा और उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और गुणे यह आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। सारी यहाँ देखें, यहाँ अंश में एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है ना, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये सब प्लस आपका हो जाएगा, यह भी प्लस होगा, ठीक है। तो अब यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड से ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 दिया है क्यू एक्स पर पावर दिया है क्यू धन आर बट्टे आर माइनस पी, और इसके ऊपर पावर दिया 1/p माइनस क्यू और इंटू एक्स पर पावर आर प्लस पी बट्टे पी माइनस क्यू, और इसके ऊपर पावर दिया है 1/क्यू माइनस आर इंटू पुनः दिया है एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू बट्टे क्यू माइनस आर, और इसके ऊपर पावर 1/r माइनस पी दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसका हल आप देखें। और प्रिय छात्रों, आप वीडियोज को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये वीडियोज आप ही के लिए बनाया जाता है, तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें। आप सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, लेकिन वीडियो को आप लाइक किया करें। तो देखें इसका हल, यह आपका प्रश्न दिया हुआ है एक्स पर पावर क्यू धन आर बट्टे आर माइनस पी, और इसके ऊपर पावर दिया 1/p माइनस क्यू इंटू एक्स पर पावर आर धन पी बट्टे पी माइनस क्यू, और इसके ऊपर पावर है क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू एक्स पर पावर दिया हुआ है पी प्लस क्यू बट्टे क्यू माइनस आर, और इसके ऊपर पावर है 1/r माइनस पी। ये आपका प्रश्न है। तो देखें, यहाँ एक घात के ऊपर घात है, तो इस घात का हम अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर क्यू प्लस आर
बट्टे आर माइनस पी, ठीक है। और ये हर में है तो यहाँ गुणा हो गया, ठीक है। अब फिर गुणे एक्स पर पावर देखें, यहाँ आर प्लस पी है और बट्टे पी माइनस क्यू, और फिर इसका गुणा हो जाएगा क्यू माइनस आर, ठीक है। फिर गुणे यहाँ एक्स है देखें, और घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, यहाँ हो गया पी प्लस क्यू बट्टे क्यू माइनस आर और आर माइनस पी, ठीक है। अब क्या होगा देखें, गुणा किया जा रहा है तो तीनों जगह आधार जो है एक्स है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में जुटेगा। तो इसको हम जोड़ें तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखें इसका घात हम जोड़ रहे हैं, इसका एलसीएम हर जैसे आर माइनस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इसका एलसीएम जो है आपका होगा पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी, यह आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब देखें इससे इसके हर में भाग करेंगे तो आर माइनस पी कट जाएगा, पी माइनस क्यू बचेगा, क्यू माइनस आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें क्यू प्लस आर और इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस। अब देखें इससे जो है हम भाग करेंगे इसमें तो पी माइनस क्यू कट गया, क्यू माइनस आर भी कट गया, आर माइनस पी बचा। तो यहाँ अंश में आर प्लस पी है और जो बचा है वो आर माइनस पी से इसमें गुणा हो गया। फिर प्लस देखें इसको जोड़ना है तो इससे में भाग करेंगे तो क्यू माइनस आर कट गया, आर माइनस पी कटा, पी माइनस क्यू बचा, ठीक है। तो यहाँ अंश में पी प्लस क्यू बचा है, ठीक है, और पी माइनस क्यू यहाँ है तो इसका हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ बट्टे का चिन्ह बनाएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए प्लस प्लस हो गया, आर प्लस पी इंटू आर माइनस पी, तो यह हो जाएगा आर माइनस पी स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ रखें देखें पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे जो है आपका यह देखें पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर और इंटू आर माइनस पी, ये बचा है। अब देखें एक्स पर पावर यहाँ बट्टे लिखें, ये देखें क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर कट गया है, माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर कटा, तो अंश में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका जीरो बट्टे पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी। तो जीरो में हर जीरो में किसी का हम भाग देते हैं तो इसका मान जीरो ही आता है। तो यहाँ जो है एक्स पर जीरो घात हो जाएगा और एक्स पर जीरो घात का मान जो है वह एक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यही होगा, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर का दिया है ब्रैकेट में ए माइनस बी बट्टे ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ माइनस और ए पर 3/2 माइनस बी पर 3/2 बट्टे ए माइनस बी, और पूरे का पावर जो है -1 दिया है। तो इसको सरल रूप में बदलना है, तो इसका देखें हल, यह आपका दिया हुआ है, इसको उतार लें। ए माइनस बी बट्टे ए पर हाफ माइनस बी पे हाफ और माइनस या ए पर 3/2 माइनस बी पर 3/2 और ए माइनस बी बट्टे में है और इसके ऊपर पावर -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे भिन्न हम जोड़ते हैं उसी तरह से इसको हम जोड़ लें, तो दोनों का एलसीएम जो है ए माइनस बी इंटू ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें जब इससे भाग करेंगे तो यह वाला पद कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ माइनस हो गया,
अब इसमें जो है इससे भाग करेंगे तो यह ए माइनस बी वाला जो है कट जाएगा, यह बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ, यह जो बचा था ये लिख दिए। फिर यह बचा है अंश में, तो इसका यहाँ लिख दें ए पर 3/2 माइनस बी पर 3/2, ठीक है। और बड़ा कोष्टक हो जाएगा और इसके ऊपर -1 पावर हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ दें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ माइनस पहले है तो यहाँ जो है हम कोष्टक लगा लें। अब इस एक हाफ का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ए पर ए का गुणा होगा तो दोनों का आधार बराबर है, तो इसका घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो 1/2 धन 3/2 मिल के देखिए हर जो है 2 है तो इसका अंश जुट जाएगा, तो 3 1 4/2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ देखें रफ के लिए ए पर हाफ और इंटू ए पर 3/2, तो दोनों का घात बराबर है, आधार बराबर है तो इसका घात जुट जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4/2 और यह हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए स्क्वायर। अब फिर ए पर हाफ और माइनस बी पर 3/2 का गुणा करें, आधार जो है समान नहीं है तो यहाँ जो है घात जुटेगा नहीं, तो माइनस ए पर हाफ इंटू बी पर 3/2 हो गया, ठीक है। अब देखें फिर इस माइनस बी का इन दोनों में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए पर 3/2 और बी पर 1/2। अब फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और जिस तरह से अब देखें माइनस बी पर 1/2 घात है और यहाँ क्या है बी पर 3/2 है, तो इसी तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया और यह आपका कोष्टक बंद हो गया और बड़ा कोष्टक लगा दें, ठीक है। और इसके ऊपर -1, यह जो है रफ के लिए है, ठीक है, ये रफ है आपका। तो इतना इसका हो गया और इधर से और पूरे का बट्टे यहाँ जो है लिखना है, इसको लिख लें ए माइनस बी और ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ, ये बड़ा कोष्टक हो गया, ठीक है। अब देखें यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका कोष्टक तोड़ दें तो माइनस ए स्क्वायर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ए पर हाफ बी पर 3/2 और प्लस ए पर 3/2 और बी पर 1/2 और माइनस बी स्क्वायर और बट्टे ए माइनस बी ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ पावर, ठीक। और ये बड़ा कोष्टक लगा दें और इस पे पावर -1 हो गया। अब देखें ए स्क्वायर से यह ए स्क्वायर कट गया, इस बी स्क्वायर से यह बी स्क्वायर कट गया। अब जो बच रहा है उसको लिख लें, तो देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाला पहले लिखें, प्लस यह हो जाएगा ए पर 1/2 बी पर 3/2, ठीक है। अब प्लस ए पर 3/2 घात और इंटू बी पर 1/2 घात और -2ab, ठीक है। और बट्टे ए माइनस बी और ए पर हाफ घात माइनस बी पर 1/2 घात, और यहाँ जो है आप -1 घात लगा लें, ठीक है। अब देखें इन तीनों पदों में से ए पर हाफ कम से कम पावर 1/2 है, तो बी पर 1/2 ये दो बाहर ले लें तो देखें क्या बचेगा। यहाँ आप लिखें मझोला को बड़ा कोष्टक, ए पर हाफ और बी पर हाफ ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए पर हाफ बाहर आ गया। अब देखें यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा बी, 3/2 में से 1/2 निकल गया, ठीक है। तो आधार इसका हर समान है तो 3 में से 1 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। देखें यहाँ तो 2/2 होगा तो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ रफ के लिए देखें 3/2 में से 1/2 निकाल रहे हैं, 3 में से 1 गया, यहाँ देखें 3 में से 1 गया 2,
और बट्टे 2, ये कट के 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी। अब देखें यहाँ क्या बचा, इसी तरह से यहाँ जो है बच जाएगा आपका ए, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका ए बच जाएगा, और बी पर हाफ बाहर चला गया, और यहाँ बच गया आपका -2, ए पर 1/2 और बी पर 1/2 घात बचेगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा, और बट्टे अच्छा एक कोष्ठक आप बना लें, और बट्टे ए माइनस बी इंटू ए पर हाफ माइनस बी पे हाफ, और यह आपका -1 पावर हो गया। अब देखें ए पर हाफ बी पर हाफ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, √a माइनस √b का होल स्क्वायर, यानी ए पर 1/2 और बी पर 1/2 लिख सकते हैं, और इसका जो है हम होल स्क्वायर कर दें, और बट्टे ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं क्या, करनी में ए इसको भी लिख सकते हैं, और माइनस करनी में बी इसको भी लिख सकते हैं, और पूरे का -1 घात हो गया। अब देखें अंश और हर में सेम चीज़ है, तो एक घात इसका जो है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ए पर हाफ बी पर हाफ, ठीक है, और यहाँ बच गया आपका एक करनी में ए माइनस करनी में बी बट्टे ए ऋण बी, यही बचा, और इसके ऊपर जो है ए पावर हो जाएगा -1। अब इसको अंदर वाला जो भिन्न है अगर इसको उलट दें तो ए पावर धनात्मक हो जाएगा, तो वही काम करें तो ए माइनस बी हो जाएगा, और बट्टे ए पर हाफ इंटू बी पर हाफ हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट में यह अंश जो है हर में बदल गया, और हर जो है अंश में बदल गया, और इसको हम लिख लेंगे ए पर हाफ, या इतना ही रहने दें, ठीक है, करनी में ए माइनस करनी में बी। अब इसके हर का परिमेयीकरण करें, यहाँ लिखें हर का परिमेयीकरण करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ देखें ए माइनस बी बट्टे ए पर 1/2 और इंटू बी पर 1/2 गुणे इसके प्लस से अंश और हर में गुणा करते हैं, तो √a माइनस √b ए प्लस हो जाएगा बट्टे √a माइनस √b, ठीक है, ये प्लस होगा। अब देखें, और यहाँ पहले से √a माइनस √b है, ठीक है, तो यहाँ लिख लें, छूट गया है √a माइनस √b, तो यहाँ यह वाला जो छूट गया तो यहाँ माइनस यहाँ लिख लें √b, ठीक है। तो अब देखें a माइनस बी, और यहाँ बच गया √a प्लस √b, ठीक है, और बटे a पर हाफ इंटू बी पर हाफ। अब यहाँ देखें, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो करनी में a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a होगा, और माइनस करनी में b का वर्ग b हो जाएगा। तो अब देख इससे यह क्या हो गया, यह कट गया, ठीक है। अब देखें इसको जो है a पर पावर के रूप में लिख लें, तो a पर 1/2 धन b पर 1/2 अब बट्टे a पर 1/2 इंटू बी पर 1/2। अब दोनों पदों में इसका भाग करें, ठीक है, तो इसका भाग करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, a पर 1/2 बट्टे a पर 1/2 और b पर 1/2, अधन इसमें भी इसका भाग करें b पर 1/2 बट्टे a पर 1/2
इंटू बी पर 1/2। ठीक है, अब देखें ए पर हाफ है, यह इससे कट गया, बी हाफ से यह कट गया, बचा क्या 1/बी पर 1/2 घात। ठीक है, अब प्लस 1/ए पर 1/2 घात, यह 2 है। तो ए वाला पहले लिख लें, यह हो जाएगा 1/ए पर 1/2 घात अधन 1/बी पर 1/2 घात। यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, ये आपका आंसर हो गया। यह 20 नंबर का प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ इंटू y² पर पावर -2 है भागा xy/x² y³ पर पावर जो है -3 है। तो इसका हल देखें ax³ और y² दिया हुआ है और इस पे पावर -2 है भागा xy/x² y³। ठीक है, और इस पे जो है -3 घात दिया हुआ है। अब देखें ऊपर जो है 3 घात है, नीचे 1 है, तो x⁴m, ये फार्मूला हम जानते हैं। जिसे क्या होता है m पर m/n है, अंश और हर में भी दोनों आधार समान है। तो अगर यहाँ जो है x है और यहाँ y है, तो इसको हम लिखते हैं क्या है, इसको हम लिखते हैं m पर x/x-y। यानी अगर अंश का पावर अधिक है और हर का पावर कम है तो उस पावर को घटा के अंश में लिखते हैं। ठीक है, और यदि अंश हर का पावर अधिक होता तो और अंश का कम होता तो हर में से घटा के अंश के पावर को घटा करके हम हर में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें ये अधिक है तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा ax पर 2 घात हो जाएगा। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो y बचेगा। ठीक है, और इस पर जो है -2 घात हो गया भागा। अब देखें यहाँ हर का घात अधिक है तो x पर पावर 1 है, यहाँ हर में 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा। और देखें y पर 1 घात है और यहाँ हर में 3 घात है, 3 में से 1 गया 2, तो कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे, हर पे y में 2 घात हो जाएगा। ठीक है, और इस पे पावर जो है आपका -3 हो जाएगा। अब देखें जो अंदर दिया हुआ है इसको बदल दें, जैसे /1 लिख सकते हैं, तो इस भिन्न को बदल दें तो पावर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 1/x² और इस पे पावर जो है -2 हो जाएगा भागा। उसी तरह से इसको भी बदल दें तो xy² पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो गया। ठीक है, अब इस पावर का अंतर गुणा करें तो 1/x पर 2 में गुणा करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, और y पर गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, भागा इसका भी पावर देखें, x पर 3 घात हो जाएगा और y पर 6 घात हो जाएगा, ये भागा है। अब देखें 1/x पर 4 घात और y पर 2 घात, इस भागा को गुणे के चिन्ह में बदल लें और इसको उलट करके इसमें गुणा कर दें तो 1/x³ और y पर 6 घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा, हर में गुणा करना है, x का आधार समान है तो इसका घात आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। और y का गुणा कर रहे हैं तो आधार समान है तो इसका घात जुटेगा, तो 2 और 6 मिल करके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 नंबर का दिया है √a³ BC गुणे √ab³ गुणे √abc³ ABC अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका हल देखें इसको हम लिख सकते हैं a³ पर पावर 1/2, करंडी को क्या कहते हैं 1/2, फिर गुणे ab पर 3 घात c, इस पे हम पावर 1/2 लिख लें, फिर गुणे abc पर 3 घात और इसके पूरे पर 1/2 घात। ठीक है, और बटे abc पर हम 1/2 घात लिख लें।
अब देखें इस घात पे घात के ऊपर घात है, इसका गुणा होगा तो ए पर क्या हो जाएगा 3/2, बी पर 1/2, सी पर 1/2 हो गया। फिर गुणे ए पर 1/2 और बी पर 3 गुणे 1/2 होगा तो 3/2 और सी पर 1/2। फिर यहाँ देखें ए पर 1/2 घात हो जाएगा, बी पर 1/2 घात हो गया और सी पर जो है 3/2 घात हो गया। और बटे यहाँ देखें ए पर 1/2 घात, बी पर 1/2 घात और सी पर 1/2 घात। अब देखें ए पर 1/2 सब गुणा है तो यहाँ देखें ए पर 1/2 घात इससे कट गया, बी पर 1/2 है यह जो है इससे कट गया, सी पर 1/2 है इससे कट गया। बचा क्या, जो बचा उसको लिख लें। तो देखें ए पर 3/2 घात बचा, ठीक है, ए वाला एक जगह कर लें तो इंटू ए पर 1/2, ए और कहीं नहीं बचा है, ठीक है। फिर बी वाला देखें, बी पर 3/2 घात है और कहाँ है बी, यहाँ है तो बी पर 1/2। अब देखें सी वाला कहाँ है, सी पर 1/2 है यहाँ, सी पर 1/2 और सी कहाँ है, यहाँ है, सी पर 3/2 और हर में कुछ बचा ही नहीं है, एक है। अब देखें यह ए का गुणा हो रहा है आधार ए वाला, तो आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा तो 3 1 4/2 होगा तो 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये b का गुणा हो रहा है आधार b वाले का, तो b हो जाएगा यहाँ और 3/2 और धन 1/2 जोड़ेंगे तो 4/2 होगा। इस तरह से b² ये भी हो गया। यहाँ देखें c 1/2 धन 3/2, तो इसका हर समान है 2 है तो इसका अंश जुट जाएगा 3 1 4/2, तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा तो सी पर 2 घात हो जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। अब इसका हल देखें, ये 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ए पर हाफ बी पर हाफ प्लस सी पर हाफ इंटू ए पर हाफ माइनस बी पर हाफ प्लस सी पर हाफ और इंटू ए पर हाफ बी पर हाफ माइनस सी पर हाफ और इंटू बी पर हाफ प्लस सी पर हाफ माइनस ए पर हाफ दिया हुआ है। सब बी ए बी सी के रूप में दिया हुआ है। तो देखें अब इसमें जो पहला दिया हुआ है इसमें और दूसरे में देखें ए और सी, ए धनात्मक दिया है, बी ऋणात्मक दिया है, तो इसी तरह से इसमें जो है हम ए पर हाफ लिख लें और सी वाला धनात्मक है तो सी वाला जो है लिख लें और प्लस बी को जो है बाद में लिख लें। यह पहला हो गया, ठीक है। और इसमें से क्या करें, इसी तरह से इसको भी लिख लें, ए पर हाफ है और सी वाला जो है इस पे हाफ पावर है और माइनस बी पर हाफ कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ जो है ए पर हाफ है, यहाँ माइनस ए पर हाफ दे दिया है, यहाँ बी पर हाफ है, इसमें भी प्लस है, दोनों प्लस है, सी माइनस है, इसमें प्लस है। तो इसमें हम क्या करें, पहले बी को लिख लें, यहाँ आप मझोला कोष्ठक एक बना लें और बी पर हाफ लिख लें, ठीक है। और यहाँ कर लें आप ए प्लस हाफ को और माइनस सी, इसको जो है बाद में लिख लें, यहाँ लिखें प्लस ए पर हाफ और माइनस सी पर हाफ, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, अभी आपके समझ में आ जाएगा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अब ए वाला बच गया, ठीक है। तो इसमें भी जो है बी वाला धनात्मक है तो यहाँ जो है आप देखें यहाँ कटेगा नहीं, तो हम जो है यहाँ लिख रहे हैं गुणे, यहाँ मझोला कोष्ठक हम बनावें तो बी वाला पद जो है पहले लिख लें, बी पर हाफ हो गया, ठीक है। हम ए सी लिखे हैं तो उसी तरह से यहाँ हम लिखेंगे ए पर हाफ, ठीक है, और सी पर यहाँ हाफ दिया है तो माइनस ए पर हाफ और प्लस ए हाफ हो गया सी पर, और इसमें से माइनस कामन ले लें तो इस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस ले लें, ठीक है, तो यह प्लस है तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखें क्या करेंगे हम, यहाँ इसको ए मान लें और इसको बी को बी ही है
और फिर इसको ए मान लिए बी, तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरह से हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा यह ए पर हाफ प्लस सी पर हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी पर हाफ, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यह जो है आप इतने तक का हो गया हल, ठीक है, इतने तक का यह हल हो गया। अब देखें यह बी पर हाफ, यह ए हो गया और यह बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी पर हाफ का होल स्क्वायर और माइनस, देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस पूरे को बी माने अगर इसको ए मान लें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पर हाफ माइनस सी पर हाफ और इसका हम वर्ग कर दें, ठीक है। अब हम इसका वर्ग कर दें, ठीक है, तोड़ दें, तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए पर हाफ करेंगे है और 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बचेगा, ठीक है। इसी तरह से यह सी बच जाएगा और प्लस 2 ए पर हाफ और सी पर हाफ हो जाएगा इसका। अब देखें यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी पर 1/2 घात है, 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह माइनस बी हो जाएगा। यह इसका हल हो गया। अब देखें इसको भी हम तोड़ें तो यह क्या हो जाएगा, बी पर हाफ का वर्ग करेंगे तो बी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस इसका वर्ग करें, ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ जो है आप मझोला कोष्टक लगा लें और यहाँ छोटा कोष्टक लगाएं, क्योंकि पहले माइनस है तो पहले इसको हल कर लें। तो यह देखें ए स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो ए हो जाएगा और इसको वर्ग करें तो ये सी हो जाएगा और माइनस 2 ए पर हाफ और सी पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये मझोला कोष्टक लगा लें। अब देखें इसको हम पहले लिख लें, 2 ए पर 1/2 सी पर 1/2 और प्लस ए, ठीक है, और प्लस सी कर लें सी और माइनस बी, ठीक है। इसको जो है मझोला कोष्टक आप बना लें। अब देखें यहाँ बचा बी, ठीक है, और इसको कोष्टक को तोड़ दें तो माइनस ए हो जाएगा और यहाँ जो है आपका माइनस सी हो गया और यह प्लस 2 ए पर हाफ सी पर हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ मझोला कोष्टक बनावें, 2 ए पर हाफ सी पर हाफ प्लस ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। अब देखें यहाँ प्लस वाला पहले लिखे हैं तो इसको हम यहाँ पहले इसमें भी लिख लें, तो क्या हो जाएगा, 2 ए पर हाफ सी पर हाफ, ए सी बी क्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ लिख लें। अब इसको थोड़ा सा एक छोटे कोष्टक में इसको बना लें, ठीक है। तो अब देखें क्या बचा, हम चाहते हैं लिखना ए सी बी के क्रम में, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए हो गया और यहाँ माइनस सी हो गया और यहाँ प्लस बी होगा, ठीक है। अब देखें ये प्लस हो गया, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लें तो इसको ब्रैकेट में करते हैं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर लें, देखें माइनस ए माइनस सी प्लस बी हो गया ना। अब क्यों किया गया है, देखें यहाँ ए की जगह अगर इसको समझें और ये इसको बी समझें तो ए प्लस बी और यह ए हो गया माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, 2 ए पर हाफ सी पर हाफ, इसका वर्ग हो गया माइनस बी का स्क्वायर इसका, तो ए प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को आप तोड़ दें और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको वर्ग करेंगे तो 4 होगा, ए पर हाफ का वर्ग करेंगे तो ए मिल जाएगा और यह सी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें माइनस, यहाँ कोष्टक लगाएं क्योंकि बाहर माइनस है,
यह हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ac। अब बी और सी का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2bc और फिर ए बी का गुणा होगा तो -2ab। ठीक है, अब कोष्टक को तोड़ दें तो 4ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2bc और प्लस 2ab। अब देखें यह क्या हो जाएगा, यह 4ac, तो ए बी बी सी सी ए के क्रम में लिखें तो पहले 2ab लिख लें, 2ab प्लस 2bc। अब ए सी बचा है, देखें 4ac या माइनस 2ac मिल करके 2ac हो गया और यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।